शाम डीआरआई बना लोगों के लिए अभिशाप। प्रदूषण के बीच शापित गांव, कंपनी के लिए मृत्यु बिस्तर पर ग्रामीण संस्कृति। राजमार्ग के पास प्रदूषण लेकिन प्रशासन क्यों खामोश। कंपनी के अंदर एक के बाद एक की मौत न जाने और कितने मौत होंगी। संबलपुर जिला रेंगाली राज्य सड़क के पास पंडलोई में प्रतिष्ठित पहले कंपनी श्याम मेटालिक्स फिर श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने पंडलोई में कारखाने के लिए 38,393 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया, जिसके लिए केंद्र परिवेश मंत्रालय ने जनवरी 27 तारीख 2010 में एक शर्त के साथ मंजूरी दी थी। इसके लिए 19 शर्तें शामिल थी। इसमें आश्रित वनवासियों के पुनर्वास मुआवजे के रूप में वैकल्पिक पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन संरक्षण की महत्वपूर्ण शर्तें भी शामिल थी। हालांकि कंपनी ने अपनी अधिकांश शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया है। शर्तों में प्रमुख मुद्दा यह था कि कंपनी के पास सख्त दिशा निर्देश थे कि कंपनी को जहरीले रासायनिक पानी हीराकुद जलाशय न गेरी जाए। इसके लिए कंपनी को कड़ी निर्देश दी गई थी, लेकिन कंपनी ने 2006 में पूरे धड़ल्ले से इन नियमों का उल्लंघन कर जहरीले रासायनिक पानी हीराकुद जलाशय में गिरते आ रही है, जिसके लिए हीराकुद जलाशय के पानी पूरी तरह जहरीला हो गया है। जहरीले रसायनों को छोड़ने से रोका जाए। हीराकुद जलाशय जो पूरे संबलपुर जिले के लिए जीवन का केंद्र बिंदु बन कर गई है, कई जरूरतमंदों की प्यास बुझा रही है। ऐसे में इस पर कंपनी के जुल्म का प्रभाव आम लोगों के जीवन में पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक क्यों चुप है। कंपनी ने अब निशाभंगा मौजा में लगभग सभी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और अपने षड्यंत्र का विस्तार निशाभंगा गांव के प्रमुख के लिए कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को प्रदूषण की स्थिति में छोड़ दिया गया है। कंपनी के आने के साथ ही यहाँ के ग्रामीण संस्कृति भी पूरी तरह से गायब हो गई है। गांव जो कभी पूरे क्षेत्र में सब्जियों की आपूर्ति करता था, उसका भी प्रदूषण के कारण जीवित रहना मुश्किल हो गया है। राज्य रास्ते के समीप स्थापित की गई इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पैदल यात्री भी प्रदूषित हो रहे हैं। आकर्षक कंपनी के भीतर आंतरिक सुरक्षा की कमी के कारण कंपनी की स्थापना के बाद से निजी दुर्घटनाओं में अब तक 100 से भी अधिक श्रमिक मारे गए हैं। कंपनी की प्रदूषण जो कि हवा में फैल रही है और आम लोगों के ऊपर हिटलर प्रशासन करते रही है, शायद इसने अपनी जिम्मेदारियों को भी भुला दिया है। कंपनी द्वारा इतने अनुचित उत्पीड़न के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी मौन रहने वाले निवासियों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को निराश किया जाएगा और कंपनी पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न होने पर कानून को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए सरकार को हीराकुद बांध में पानी के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए विनती की गई है। रमाकांत विस्वाल की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।